हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज EQS 580 की टेस्ट ड्राइव, टाटा टियागो EV का रिव्यू, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति विटारा, किया सेल्टॉस और टोयोटा हाइराइडर में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जो 3 गाड़ियां आपने सिलेक्ट की उनमें से 2 तो 100% सेम है। आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज EQS 580 की। आपको बताएंगे स्टोरी के जरिए कि क्यों मर्सिडीज EQS 580 इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक खास गाड़ी है, इसमें रेंज कितनी है, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन रेंज एंजाइटी की वजह से रुके हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन अब आ गया है। दरअसल मर्सिडीज लेकर आया है अपनी एक और इलेक्ट्रिक ऑफरिंग जिसमें आपको 850 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ये है मर्सिडीज EQS 580 जिसे कंपनी ने 1,55,00,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। खास बात यह है कि ये पहली गाड़ी होगी मर्सिडीज के पोर्टफोलियो से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जिसके पुर्जे कंपनी लेकर आएगी बाहर से यानी जर्मनी से, और इसको इंडिया के चाकन प्लांट में यानी पुणे में जो मौजूद है वहां असेंबल करेगी। तो ये पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है मर्सिडीज के स्टेबल से। अब इसके लुक फील फीचर्स की बात करेंगे तो आपको याद होगा हाल ही में मर्सिडीज ने EQS 53 को लॉन्च किया था जो कि एक इलेक्ट्रिक AMG गाड़ी है। तो इसकी वेरी मच अपीयरेंस या फिर इसमें अंदर के फीचर्स या इसका जो बैटरी पैक है वो वही EQS 53 वाला ही है, ऑल्दो ये उसके मुकाबले सस्ती है, ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। यानी इतनी कीमत आप ज़्यादा चुकाते हैं EQS 53 के लिए क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस गाड़ी है। लेकिन EQS 580 में क्या फीचर्स हैं अंदर, कैसी ये ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफर करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं इसके लुक्स के बारे में। मर्सिडीज EQS 580 का डिजाइन AMG डिवीजन के मुकाबले आपको कम अग्रेसिव नजर आएगा। इसमें डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर है और इसका डिजाइन जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। इसमें आपको लॉन्ग और हेवीली कर्व्ड रूफ लाइन मिलती है। फ्रंट में इस इलेक्ट्रिक सलून में सील्ड ऑफ ग्रिल पैनल दिखेगा जिसमें न्यूमरस इल्यूमिनेटेड 3 पॉइंटेड स्टार्स मौजूद हैं। फ्रंट फेस में आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसके साथ एक कनेक्टेड LED DRL भी मौजूद है जो फ्रंट फेस में दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करती है। वहीं अगर आप AMG सिबलिंग से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट और रेयर बम्पर दोनों को ही रीप्रोफाइल किया गया है और अब ये AMG डिवीजन के मुकाबले लेस एंगुलर है। EQS 580 में आपको 20 इंच के व्हील्स मिलते हैं जिसमें 5 स्पोक डिजाइन मौजूद है। इसका कूपे स्टाइल डिजाइन है और ये वर्ल्ड की मोस्ट एरोडायनामिक प्रोडक्शन कार भी है। ये आपको 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस में मिलती है। डायमेंशंस की बात करें तो EQS 580 की लंबाई 5.1 मीटर है और ये S क्लास के मुकाबले स्लाइटली शॉर्टर है, ऑल्दो इसका व्हील बेस S क्लास जितना ही है जो कि 3.2 मीटर का है। इसमें 610 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है। EQS 580 का जो इंटीरियर लेआउट है वो आपको EQS 53 की ही तरह मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट है EQS 53 की तरह इसकी हाइपर स्क्रीन जो पूरे डैशबोर्ड को लेंथ टू लेंथ कवर करती है। इसका जो साइज है वो 56 इंच का है, लेकिन देखने से आपको लग रहा होगा कि एक ही स्क्रीन है। आइडियली ये 3 स्क्रीन है और इन तीनों स्क्रीन को इतना सीमलेसली मर्ज किया है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। सेंटर में जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसका साइज है 17.7 इंच का, जो फ्रंट पैसेंजर और साथ ही ड्राइवर के लिए स्क्रीन मौजूद है इनका साइज है 12.3 इंच का, लेकिन ये मिलकर एक हाइपर स्क्रीन बन जाती हैं। इसमें आपको तमाम लग्जरी फीचर्स मिल रहे हैं EQS 53 की ही तरह। इसमें आपको 3D सराउंड साउंड मिलेगी, 3D मैप्स मिलेंगे, साथ ही हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, तो तमाम लग्जरी फीचर्स हैं। फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन मौजूद है, लेकिन एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ इसमें मुझे मिली, अगर आप इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ आपको जाना है कंफर्ट में, और कंफर्ट में ये लंबर एडजस्टमेंट, साइड बॉल्स्टर्स आपको कितने चाहिए अपनी सीटिंग के हिसाब से वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ दिखेगी, पोजीशन सीट ऑटोमेटिकली। इसमें आप अपनी हाइट डालिए और मैंने अपनी हाइट डाली 5.3 इंच
और उसके आप स्टार्ट पोजीशनिंग और देखिए आइडियली मेरी हाइट के हिसाब से मेरी सीटिंग पोस्चर या स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए ऑटोमेटिकली सेट कर लेती है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर इसमें है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग फ्रंट और रेयर दोनों पैसेंजर्स के लिए मिलता है। इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, एम्ब्यूएक्स रियर सीट टैबलेट, वेंटिलेटेड एंड हीटेड फ्रंट एंड रेयर सीट्स विद मेमोरी फंक्शन और ऐसे ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें 9 एयरबैग्स, एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ड्राइवर असिस्टेंट पैकेज, लेन चेंज असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा वगैरह ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। अब इसके बैटरी पैक और परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें जो EQS 53 AMG में जो बैटरी पैक है वही सेम इसमें मौजूद है, यानी इसमें 107 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक है जो 523 HP की पावर और 855 Nm का टॉर्क लैंड करता है। हालांकि ये फिगर्स आपको कम दिखाई देंगी EQS 53 के सामने, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 230-235 HP पावर आपको ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस कार है। अब इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ या इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दो बातें बताना बहुत ज़रूरी है, जो दो बहुत ख़ास चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपको एयरमैटिक एयर सस्पेंशन मिलता है। उस सस्पेंशन से होगा ये कि ना ही सिर्फ आपकी राइड क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बल्कि जिस तरीके की रोड्स इंडिया में मौजूद हैं, स्पीड बम्प्स हैं, खराब सड़कें हैं, उसमें ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर देती है ताकि आपकी गाड़ी नीचे टच ना हो। हालांकि जो पहली 500 यूनिट आएंगी इंडिया में असेंबल होने के लिए, उन्हीं में ये सस्पेंशन, एयरमैटिक एयर सस्पेंशन मौजूद रहेगा। इसके अलावा इसमें रेयर व्हील स्टीयरिंग है, उसमें आपको 10 डिग्री मूवमेंट मिलता है, यानी इसका जो टर्निंग रेडियस है वो सिर्फ 10.6 मीटर का है, जो कि बहुत अच्छा है एक सेडान के हिसाब से। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी क्विक भी है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी लैंड करती है। जो कंपनी क्लेम फिगर्स है उसके मुताबिक 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो 4.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। हमने इसे चलाया भी, तो क्योंकि ये लो स्लंग है तो थोड़ा सा नीचे टच होने की शिकायत आपको रहेगी। हालांकि जैसी कोई स्पीड बम्प आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन में एक मैसेज बम्प अप हो जाता है, जिसका कहना ये होता है कि आप सस्पेंशन को ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। आप उसे क्लिक करेंगे तो वो सस्पेंशन ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। बट हाँ, फिर भी आपको लो स्लंग की वजह से नीचे टच होने का डर ज़रूर लगता है। बट हाँ, ये क्विक भी है, ये इमीडिएटली एक्सेलरेट करती है। जैसे आप इसके पैडल पे पैर रखते हैं, ये पावर डिलीवरी एकदम से लैंड करती है। EQS 580 का मुकाबला होगा ऑडी ई-ट्रॉन GT और पोर्शे टाइकन जैसी गाड़ियों से, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मर्सिडीज का EV पोर्टफोलियो है वो फर्दर और अग्रेसिवली एक्सपैंड होगा, क्योंकि कंपनी एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि EQB है, जो कि ऑल इलेक्ट्रिक SUV है, उसको लाने का भी प्लान कर रही है, जो कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो यानी सिर्फ बजट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं मार्केट में तेजी से बढ़ रही हैं, बल्कि लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी जो रेंज है वो काफ़ी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। और इसमें जो लेटेस्ट ऑफरिंग है वो है EQS 580। फीचर और रेंज के मामले में मर्सिडीज EQS लग्जरी सेगमेंट में सबसे आगे है, लेकिन हाँ, इसकी कीमत भी करोड़ों में है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके बजट से बाहर है तो ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे बजट वाली इलेक्ट्रिक कार, जिसकी कीमत 8.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। दरअसल टाटा मोटर्स ने टियागो EV लॉन्च करके इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में तहलका मचा दिया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, क्या है कीमत, तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल में तीसरी EV गाड़ी, जी हाँ, टियागो EV। कीमत है 8,50,000 से, और जो इसका टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,80,000 रुपये। इससे कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो जानना चाहिए था वो है कि कंपनी इसमें 2 बैटरी पैक के साथ लॉन्च की है। पहला है 19.2 किलोवाट, दूसरा 24 किलोवाट। जो 19.2 किलोवाट है उसका जो रेंज है, कंपनी का दावा है कि 250 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज में जाएगी, जबकि जो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपका 24 किलोवाट बैटरी पैक मिलता है, उसका जो रेंज है
कंपनी के अनुसार 315 किलोमीटर। अब जो दूसरी चीज़ है चार्जिंग टाइम, तो कंपनी का कहना है कि इस ईवी के साथ आपको 4 आपको चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। उसमें पहला है 15 एम्पियर का जो आप घर में चार्ज कर सकते हैं, दूसरा 3.3 किलोवाट जो आपका वॉल माउंटेड चार्जर होता है, दूसरा 7.2 किलोवाट और तीसरा जो डीसी फास्ट चार्जर होता है। अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं इस गाड़ी को तो ये कम से कम 1 घंटे के आसपास में फुल चार्ज आती है, जबकि अगर आप घर में चार्ज करते हैं 15 एम्पियर के सॉकेट से तो कम से कम टाइम लगता है 9 से 10 घंटे का, वो भी फुल चार्ज होने में। अब तीसरी चीज़ कि जो इसकी पावर है वो कितनी है, तो कंपनी जैसा कि मैं बताया आपको इस ईवी में टियागो ईवी में आपको 2 बैटरी पैक मिलता है, तो दोनों में ही आपको जो मोटर है वो अलग अलग किलोवाट के हैं। जो 19.2 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसमें आपको जो मोटर लगा हुआ है वो है 45 किलोवाट का और उसका जो टॉर्क है वो है 110 के आसपास, जबकि जो दूसरा जो 24 किलोवाट जो बैटरी पैक वाली जो टियागो ईवी है जो आपके सामने है, इसमें आपको 55 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है और उसका जो टॉर्क है वो है आपका 114 न्यूटन मीटर। तो ये इस गाड़ी की जो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी वो ये है। लुक की बात करें तो लुक में क्या मिलता है चलिए वो जान लेते हैं। लुक और स्टाइल की बात करें इस टियागो ईवी को टियागो जो पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ी है उसके ही बेस पर इसे बनाया गया है। इसी वजह से जो इसकी स्टाइलिंग है, जो इसकी लुक है, फील है, सब कुछ एक जैसा है, बशर्ते जो इसका फ्रंट लुक है उसमें मामूली सा बदलाव किया गया है, क्योंकि जो आप सामने का हिस्सा दिख रहे हैं उसमें आपको जो टाटा मोटर्स की जो ईवी वाली जो गाड़ियाँ हैं उसकी जो डीएनए इसमें आपको साफ झलक दिखाई देगी। लेकिन जो इसका साइड लुक हो या फिर जो इसका पीछे का लुक हो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। टियागो ईवी का जो रियर लुक है वो भी सेम पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी की तरह है, बशर्ते इसमें आपको टियागो ईवी का एक बैज मिल जाएगा और दूसरा जो आपका लोअर बम्पर है आपका इसमें कहीं भी आपका जो एग्जॉस्ट का जो ऑप्शन दिखाई देते हैं वो इसमें नहीं दिखाई देगा और यही इसका मेन रियर लुक का फ़र्क मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो आपको बूट खोलते ही यहाँ पर आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, यानी जो पेट्रोल वाली जो टियागो है सेम उसकी तरह मोरलोस लगभग 2 लीटर का इसमें फ़र्क आएगा। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है और यहाँ पर आपको एक जो चार्जिंग जो घर का जो होम चार्जर है वो आपको यहाँ पर एक मिलता है बॉक्स, जिससे आप घर में इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदलाव किया गया, क्या नया चीज़ है पेट्रोल के मुकाबले, चलिए वही जान लेते हैं। टाटा टियागो की इस ईवी में बैठने के बाद आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है जो सेंट्रल कंसोल पैनल का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपको गियर की जगह ये रोटरी नॉब दिया गया और इसमें आपको 2 ड्राइव मोड मिलते हैं। पहला है सिटी, दूसरा है स्पोर्ट। सिटी में आपको रेंज काफ़ी अच्छा मिलता है, जबकि आपको स्पोर्ट मोड में जो इसकी रेंज है वो कम हो जाती है। जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है सेम जो टियागो पेट्रोल इंजन वाली है उसकी तरह है, स्टीयरिंग व्हील भी सेम है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये टियागो ईवी है, जबकि इसे पेट्रोल वाले प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील के डायनामिक हो, चाहे इसकी अंदर के सस्पेंशन हो, क्योंकि जो इसका लोड है जो इंजन है वो तो सामने है, लेकिन जो इसका बैटरी का जो पूरा लेआउट है वो ठीक इसके निचले हिस्से में दिया गया। सीट कंफर्टेबल है, ये लेदर सीट है, यानी लेदर के नहीं है, लुक लाइक लेदर, फील लाइक लेदर, लेकिन लेदर है नहीं। जो रियर सीट है उसमें भी आपको 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सेफ्टी कंपनी का कहना है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया। और एक चीज़ और, टाटा मोटर्स का ये भी कहना है कि इस गाड़ी में 45 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं। जब मैं इसे ड्राइव करूँगा उसमें बताऊँगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स क्या
काम आते हैं। जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो भावेश पटेल ने भेजा है। ये मारुति ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस और टोयोटा हाईराइडर के बीच कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं तीनों में से बेस्ट ऑफरिंग कौन सी है, बताइए। भावेश जी, जो 3 गाड़ियां आपने सिलेक्ट की उनमें से 2 तो 100% सेम है, एक्सेप्ट बैजिंग फ़र्क है। एक की बैज सुजुकी का लगा, एक का बैज लगा टोयोटा का, और उनके अंदर परफॉर्मेंसेस और कंफर्ट्स 100% सेम है। सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो टोयोटा ने फालतू कर रखे हैं और ऑब्वियसली थोड़ी सी उनकी महंगी भी होती है। और उसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस हैं। एक तो पेट्रोल का 1.5 लीटर जो 103 bhp निकालता है, उसके साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव की फैसिलिटी मिलती है, जिसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं उसके साथ। और दूसरी जो है चॉइस वो है हाइब्रिड, जिसके अंदर भी 1.5 लीटर इंजन है पर वो 115 bhp निकालता है, क्योंकि उसको एक साथ में सपोर्ट मिलती है इलेक्ट्रिक मोटर की, और उसकी इलेक्ट्रिक मोटर होने से आपको फ्यूल एवरेज बेटर हो जाती है। कंपनी की तरफ से कहते हैं 27 मील देगी 1 लीटर में, बट वो एक्चुअली आपको महंगा 20-22 किलोमीटर बड़े आराम से दे देगी। प्राइस इसकी शुरू होती है 10.5 से और जाती है 19 लाख तक। अब चॉइस आपके दोनों की है और इनकी डिलीवरीज भी अभी नहीं आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी अगले साल दोनों की। और जो अभी इमीडिएटली लेनी है तो फिर यू कैन थिंक ऑफ बाइंग द सेल्टोस। अगला सवाल हमें अमित दवे ने भेजा है। ये रेनो की काइगर या फिर मारुति स्विफ्ट डिजायर, इन दोनों के बीच में से एक चॉइस जानना चाहते हैं। प्राइसिंग तो दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन क्या रेनो ब्रांड रिलायबल है या फिर नहीं, बताइए। अमित जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत बढ़िया है। रेनॉल्ट इज ऑफ कोर्स नोन टू कंट्रीब्यूट टू F1 ऑल्सो, सो उनकी इंजीनियरिंग भी बहुत बढ़िया है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मारुति। तो मैं तो आपको मारुति रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज़ वेरी कंपेरेटिव, सबसे ज़्यादा सस्ती आपको मिलेगी, प्लस आप सर्विसिंग के अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 88 bhp निकालता है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और 6 लाख से शुरू होती 9 लाख तक जाती है। और अब जो नई स्विफ्ट आई है, इट इज़ अ स्मार्टर लुकिंग, और उसके अंदर फीचर्स भी उन्होंने अब काफ़ी मॉडर्न लगा दिए।
और आखिरी सवाल भेजा है हमें जितेंद्र ने, ये रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के बारे में जानना चाहते हैं। इस बाइक को खरीद लें या फिर इस सेगमेंट में कुछ और नए लॉन्चेस भी गोइंग फॉरवर्ड हो सकते हैं? जितेंद्र जी, आप मेरी चॉइस लें तो 100% लेनी चाहिए। आई हैव ऑलवेज बीन ड्रूलिंग फॉर अ ट्विन, और ये जो रॉयल एनफील्ड ने ट्विन निकाली 650 इंटरसेप्टर, आई थिंक दिस फिट्स द बिल एग्जैक्टली। इतनी सस्ती और इतनी कंपैरेटिवली प्राइस्ड बाइक आपको नहीं मिलेगी विद फैंटास्टिक इंजीनियरिंग। 650 इंजन के साथ 47 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज उसकी 24 किलोमीटर है। उसके अंदर आपको ड्यूल सर्किट ABS भी मिलता है, साथ साथ में 6 स्पीड गियर बॉक्स है। एंड दिस इज़ ऑल मॉडर्न इंजीनियरिंग, जिसके साथ आप इंटरनेशनली इसके साथ गाड़ी के साथ किसी को भी कंपेयर कर लें तो दिस स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।